8 जुलाई 2024 को जब एक ओवर ट्रेडर नाम के एक्स अकाउंट ने ट्वीट किया कि ब्रोकर प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा की गलती की वजह से उनका 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो काफी इन्वेस्टर घबरा गए। आगे उस यूजर ने लिखा कि उसने अपने ऑर्डर 919 में ही डाल दिए थे और जब वो कैंसिल करने के लिए गया तो कैंसिल ही नहीं हुआ। करीब 15-20 बार ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और उनकी अवेलेबल मार्जिन बदलने लगी। धीरे धीरे उनके 10 लाख रुपए डूब गए और वो ट्रेड कैंसिल नहीं कर पाए। क्या है ये ट्रेड करना? क्यों 919 एक इम्पोर्टेंट टाइम है? अवेलेबल मार्जिन क्या होता है? इन सभी बातों को समझाने के लिए हम इस सीरीज में आज ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, शेयर्स ट्रांसफर और डिपॉजिटरी के बारे में जानेंगे। एक बीज काफी है जंगल को बनाने के लिए, एक रुपया काफी है करोड़ों कमाने के लिए। आइए रुपए के इस मोल को हम आसानी से समझते हैं। मैं मंजुल मनीष आप सभी को आसान भाषा में फिनांस की दुनिया के बारे में समझाऊंगा। हम हर वो बात करेंगे जिसमें फिनांस से जुड़ी हुई कोई भी बात हो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिनांस की बातें होने वाली है, कुछ मिस ना हो जाए। आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। यह ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? यह एक ट्रांजैक्टिंग अकाउंट होता है। इस अकाउंट की मदद से आप कोई भी स्टॉक या कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स या बाकी सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं या इसे बेच भी सकते हैं। ध्यान रहे, ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है, इसमें आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स रख नहीं सकते। इंडिया में करीब 4812 रजिस्टर्ड ब्रोकर है जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए एक इन्वेस्टर को पैन कार्ड कंपलसरी होना चाहिए। एक रेसिडेंट कस्टमर, HUF या NRI भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकता है और अगर कोई कंपनी भी चाहे तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकती है। देश में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट, मार्केट रिसर्च जैसी कई गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। जिस स्टॉक को आप खरीदते हैं वह जाता है डीमैट अकाउंट में। डीमैट के बारे में हमने जाना था। डीमैटेरियलाइजेशन के शॉर्ट फॉर्म को ही डीमैट अकाउंट कहते हैं। सारे शेयर्स की ट्रेडिंग अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इसलिए जैसे ही हम शेयर खरीदते हैं हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट मतलब कट जाता है और उसी पैसे से शेयर्स परचेज होकर हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है। डीमैट अकाउंट हम किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खुलवा सकते हैं। यह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? लगभग सारे बड़े बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उन्हें हम स्टॉक मार्केट की भाषा में ब्रोकर भी कहते हैं। ज़ीरोधा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ग्रो, इन सभी जगह आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भी सेबी से ही रजिस्टर्ड होना पड़ता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में जो डीमैट अकाउंट खुलते हैं वो सेंट्रल डिपॉजिटरी में रहते हैं। यहाँ ग्राफ पे देखिए, आपने शेयर्स खरीदा, ये शेयर गया आपके डीमैट अकाउंट में। आपका डीमैट अकाउंट कहाँ है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डीपी में। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके शेयर्स को रखते हैं डिपॉजिटरी में। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। यह डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी और क्लाइंट्स के बीच के इंटरमीडिएरी के रूप में काम करते हैं। किसी शेयर्स को फिजिकल से डीमैटेरियलाइज करना, शेयर्स को एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में ट्रांसफर करना, ट्रेड्स का सेटलमेंट करना, कोई शेयर के अगेंस्ट लोन लेना, उसकी प्लेजिंग या फिर लोन खत्म होने पर अनप्लेजिंग करना, कंपनीज के डिविडेंड डिक्लेयर करना और उससे शेयर होल्डर को पास ऑन करना, ये सारे काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है अंडर सुपरविजन ऑफ डिपॉजिटरीज। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शेयर ट्रांसफर, प्लेजिंग, डिविडेंड काफी इश्यूज आते हैं इन्वेस्टर को। प्लेजिंग और डिविडेंड हम आगे समझेंगे, पर ये शेयर ट्रांसफर क्या चीज है? वेरी सिंपल, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर में शेयर्स के ट्रांसफर को ही शेयर ट्रांसफर कहते हैं। यह कैसे होता है? आपको सबसे पहले अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डाउनलोड करनी पड़ती है, जो कि कुछ इस तरह दिखती है। अगर इसमें डिटेल्स देखेंगे तो आपको अपने प्रेजेंट ब्रोकर का DP ID, क्लाइंट ID और जिस DP में आप अपना शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसकी DP ID और क्लाइंट ID और जिस शेयर को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं उसका ISIN नंबर रहना चाहिए। जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट नंबर मिलता है जो कि 16 डिजिट्स का होता है। इसके पहले 8 डिजिट DP ID होते हैं जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के होते हैं और आखिरी 8 डिजिट क्लाइंट ID होता है जो कि यूनिक होता है हर ट्रेडर के लिए। ISIN नंबर स्टॉक स्पेसिफिक होता है और 12 डिजिट का होता है। इसमें पहले 2 डिजिट कंट्री कोड करते हैं, बाकी 9 डिजिट उस स्टॉक के यूनिक नंबर होते हैं और आखिरी नंबर रैंडम डिजिट होता है।
इसे सबमिट करने के 2-3 वर्किंग डेज के अंदर आपका शेयर ट्रांसफर हो जाता है। इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। CDSL या NSDL के वेबसाइट पर जाइए, ईजीएस्ट या स्पीडी फैसिलिटी को चुनिए और सारे डिटेल्स को सबमिट करके एक कॉपी DP को भेज दीजिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। इसके बाद आपके पास लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे जिसके हेल्प से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने यह लाइन सुना होगा कि 3-in-1 अकाउंट। बेसिकली कुछ कंपनीज जैसे HDFC बैंक, ICICI, कोटक, जिनके पास बैंकिंग और सिक्योरिटीज भी है, वो अपने कस्टमर को एक कॉम्बो अकाउंट ऑफर करती है। इस अकाउंट में बैंक अकाउंट होता है, एक डीमैट अकाउंट होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इसका एक एडवांटेज यह होता है कि आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा एलोकेट करने में काफी आसानी होती है। NRI के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। NRI के पास इंडिया में 2 तरह के अकाउंट खोलने का ऑप्शन होता है, NRE और NRO। NRE फॉरेन अर्निंग्स के लिए होती है और NRO इंडियन अर्निंग्स के लिए। इसीलिए NRE में जो पैसा होता है उसे NRI बिल्कुल आसानी से बिना इंडियन गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिए वापस अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए इस NRE के पैसे को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए RBI की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए RBI ने बैंक्स को ऑथोराइज किया है। जब एक NRI एक बैंक में अपने NRE अकाउंट खोलता है और वो चाहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो उसे बैंक्स के साथ PIS अकाउंट खोलना पड़ता है। बैंक्स इस अकाउंट को खोलती है और उसके साथ ही कस्टमर को RBI का परमिशन लेटर देती है। अब NRI इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। जहां एक रेगुलर इंडियन अपने बैंक अकाउंट को अपनी ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर देती है, NRIs को अपने PIS अकाउंट को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। बाकी का सारा ट्रांजैक्शन सेम होता है। यह एक बैकग्राउंड था डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट और डिपॉजिटरी के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करना सीखेंगे। इंट्राडे, डिलीवरी, मार्जिन, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके बाद के वीडियो में मिलेगी।